अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम डॉक्टर खुर्रम ख़ान है। मैं इंग्लैंड में कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ और रिसर्चर हूँ और कुछ अरसे से पिछले कुछ माह में कोविड-19 से रिलेटेड रिसर्च में भी इन्वॉल्व रहा हूँ। जब ये सिलसिला मार्च में शुरू हुआ इस साल, तो मैंने बहुत सारे जलीलुल कद्र उलमा इकराम को कांटेक्ट किया और उनसे ये दरख्वास्त की कि इस सिलसिले में ख़ास एहतियात बरती जाए। तो उसमें ज़ाहिर है ये बीमारी नई थी, तो कुछ बातें शायद मेरे बयान में कमी थी, मैं समझा नहीं पाया। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता मालूम हो रहा है कि बीमारी जब ख़ास तौर पे दूसरी दफ़ा आई है, तो और शिद्दत के साथ पाकिस्तान में बदकिस्मती से आई है। इसकी वजूहात बहुत सारी हो सकती हैं और उस पर बड़ी लंबी गुफ्तगू हो सकती है, लेकिन एक अहम नुक्ते के ऊपर जो है मैं फोकस करूँगा, वो ये है कि दूसरी वेव ज़्यादा सख्त मेरी नज़र में इसलिए आ रही है। हतमी तौर पे नहीं कहा जा सकता, लेकिन मेरा अपना ये हाइपोथेसिस है, थ्योरी है कि पिछली दफ़ा हमने वक्त से पहले एहतियात शुरू कर दी थी, क्योंकि खौफ ज़्यादा था हुकूमती लेवल पे, तो चीज़ें बंद हो गई थी, लॉकडाउन हो गया था, डिस्टेंस वगैरह रखा जा रहा था। उसकी वजह से जब इतनी ज़्यादा मुसीबत नहीं आई जितनी समझी जा रही थी, तो लोगों ने समझा कि हमारे अंदर शायद कोई ऐसी ख़ास क़ुव्वत मुदाफ़ियत है जिससे बचत हो रही है। तो ऐसी बात बिल्कुल नहीं थी। वो ख़ास वजह उसकी ज़ाहिर है अल्लाह का इकराम तो हर जगह मौजूद है, उसके बगैर हम कोई पत्ता भी नहीं हिल सकता, हम भी नहीं हिल सकते। लेकिन असबाब के दर्जे में उसकी वजह एहतियात थी। अब ये हुआ है कि चूँकि हमने बिल्कुल इसको ठीक नहीं समझा, तो हम बहुत ज़्यादा मुश्किल का शिकार हो गए हैं। मेरा पहले भी ख़दशा ये था और अब भी ये है कि इससे हमारे उलमाए कराम ख़ास तौर पे उनका रिस्क बहुत ज़्यादा रहेगा। उसकी वजह ये है कि ये वो हज़रात हैं जो 5 दफ़ा मसाजिद में हाज़िरी देते हैं और दिन में हज़ारों लोगों से ये मिलते हैं। फिर ये इतने नेक लोग हैं, इतने रहमदिल लोग हैं कि लोग जब इनसे हाथ मिलाने आते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं, तो लोग जज्बा मोहब्बत में आते हैं, लेकिन ये लोग मना नहीं करते, तो इस वजह से ख़तरा और भी बढ़ जाता है। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है। आपने गौर किया होगा कि जब पहली वेव आई थी, तो उसमें बहुत सारे डॉक्टरों का इंतकाल हुआ और उनको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुए। उसकी वजह यह है कि ये जितना ज़्यादा वायरस का एक्सपोजर होगा, जिसे हम अपनी इस्तिलाह में वायरल लोड कहते हैं, यानी लोड जैसे नहीं, आम भी हम कहते कि लोड जितना बढ़ाते जाएंगे उतना रिस्क बढ़ता जाएगा। तो एक शख्स अगर किसी एक आदमी से मिला है जिसको वायरस लगा हुआ है, तो उसका वायरल लोड एक वायरस यानी एक ही आदमी के एक्सपोजर जितना है। जबकि अगर एक आदमी 20 आदमियों से मिला है, तो उसको 20 गुना ज़्यादा है रिस्क। इसी तरह बढ़ाते जाइए, जितने लोग ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा रिस्क बढ़ता जाएगा, यानी जिन लोगों को उनमें से कोविड है। आपको मालूम है कि इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन 10% के करीब लोगों को कोविड पॉजिटिव है और ख़ास तौर पे कराची में ये शुमार बदकिस्मती से तकरीबन 20% के करीब है। जितने क्लोज होंगे लोग, उतना रिस्क ज़्यादा होगा। तो बस मेरी इल्तिजा थी अपने उलमा कराम से कि वो ख़ास तौर पे एहतियात करें, क्योंकि हमारे माशरे का सबसे अहम जो ग्रुप है वो हमारे उलमा कराम है। एक आलिम के बनने में, जहाँ तक मेरी नाक़िस इतला है, तकरीबन 10-15 साल लगते हैं और एक बुज़ुर्ग के बनने में शायद निस्फ सदी लग जाती है। तो ये वैसे तो अल्लाह पाक के हाथ में है हर चीज़, लेकिन हम ये नहीं चाहेंगे कि हमारे उलमाए कराम जो हैं इस तेज़ी से इस मर्ज़ का शिकार होकर रुखसत होते रहें, क्योंकि इससे आखिर में हमारे माशरे में सबसे ज़्यादा नुकसान हमें होगा। उलमाए कराम तो माशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से गुमान है कि जन्नत में ख़ास मकाम पे ही होंगे, लेकिन माशरा जो है वो बहुत बुराई का शिकार हो जाएगा, बहुत नुकसान का शिकार हो जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।